जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे अहम और भयानक पल की दहलीज पर खड़ा है। हम्म। सालों की मेहनत, अनगिनत बलिदान, कड़ा प्रशिक्षण, ये सब कुछ बस इसी एक पल पर आकर टिक गया है। सामने एक ऐसा काम है जिसे पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद रहा है। सही कहा। और अचानक उसके सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगती है। सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, हथेलियों से पसीना छूटने लगता है। वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त सा महसूस करता है, जैसे उसके खुद के शरीर ने ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया हो। वो भारीपन जो दिमाग को सुन कर देता है, यानी इंसान शारीरिक रूप से वहीं खड़ा होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ने का हर रास्ता अचानक किसी अदृश्य दीवार से बंद हो गया हो। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्या ये किसी आधुनिक कॉर्पोरेट ऑफिस के बर्नआउट या किसी बड़े बैंक लोन की वजह से आने वाले पैनिक अटैक की कहानी नहीं है। हम यहाँ एक 3000 साल पुराने दृश्य की बात कर रहे हैं। 3000 साल? अरे हाँ, एक खचाखच भरा हुआ खून और धूल से सना युद्ध का मैदान। बिल्कुल। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने समय का सबसे महान योद्धा अर्जुन है। अर्जुन? जो युद्ध की रेखाओं के पार देखता है और उसे दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही आदरणीय बुजुर्ग, अपने शिक्षक, चचेरे भाई और बचपन के दोस्त नजर आते हैं। और ये देखकर वो अचानक घबराहट से इतना भर जाता है कि मतलब वो अपने हथियार वहीं जमीन पर डाल देता है, लड़ने से साफ इनकार कर देता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पतन है, एक ब्रेकडाउन है। और इस स्थिति को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम इतिहास की किताब नहीं है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य स्रोत वही है ना, श्री शंकराचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पर लिखी गई संस्कृत टिप्पणी। हाँ, जिसका स्वामी गंभीरानंदा ने अनुवाद किया है। ये टेक्स्ट इस पूरी घटना को सिर्फ एक युद्ध के रूप में नहीं देखता। अच्छा। बल्कि ये इसे मानव मन के सबसे बड़े संकट के रूप में देखता है। अगर हम इस ग्रंथ के कवर पर ही ध्यान दें तो एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी चित्र नजर आता है। वो कवर जिस पर हाँ, एक तरफ वो भयानक युद्ध का मैदान है जहां हाहाकार मचा है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी एक हरे रंग के तपस्वी रूप में लाल और नारंगी रंग के साधारण वस्त्र पहने एक बाघ की खाल पर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं। वो दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। देखिए, अगर हम उनके पीछे के बैकड्रॉप को देखें तो वो पुरानी किताबों से भरी विशाल अलमारियों और एक अनंत तारों भरे आसमान का मिश्रण है। सही पकड़ा आपने। ये दर्शाता है कि मानवीय अराजकता, खून खराबे और दुनिया भर के शोर शराबे के बीच भी एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो बिल्कुल स्थिर और शांत है। और वो शांति इस बात का सीधा संकेत है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आ जाएं, एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान को उस तूफान के बीच भी अडिग रख सकता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। अर्जुन का ये लकवाग्रस्त कर देने वाला दुख असल में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का, एक पैराडाइम शिफ्ट का कारण बनता है। बिल्कुल। जब अर्जुन कहता है कि वो अपनों को मारने के बजाय सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना ज्यादा पसंद करेगा, तो कृष्ण उसे कोई मामूली पेपटॉक नहीं देते। हाँ, वो ये नहीं कहते कि चलो उठो, बहादुर बनो और लड़ो। नहीं, कृष्ण तो सीधे तौर पर जीवन और अस्तित्व की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख देते हैं। वो अर्जुन की सोच को जड़ से उखाड़ देते हैं कि वो किसी को मार सकता है या कोई मर सकता है। ग्रंथ में आत्मा और भौतिक शरीर के बीच एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट लकीर खींची गई है। आत्मा को अजर और अमर बताया गया है। हाँ, दुनिया का कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। शरीर को सिर्फ पुराने कपड़ों की तरह बताया गया है। जैसे फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लिए जाते हैं, आत्मा बस शरीर बदलती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के चश्मे से देखूं, हाँ बताइए, तो ये एक बहुत ही शानदार वीडियो गेम की तरह लगता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने कमरे में बैठकर एक बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम खेल रहा है। अच्छा। गेम के अंदर जो उसका अवतार है वो लड़ रहा है, उसे चोट लग रही है, उसकी हेल्थ बार कम हो रही है। अवतार के हारने के डर से कंट्रोलर पकड़कर बैठा हुआ प्लेयर घबराने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वही तो, वास्तविकता में वो प्लेयर सोफा पर पूरी तरह सुरक्षित बैठा है, उसे कोई खरोंच तक नहीं आई है। शरीर वो स्क्रीन पर दिखने वाला अवतार है और आत्मा वो सुरक्षित प्लेयर है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो आपकी ये सटीक तुलना है। समस्या तब शुरू होती है जब प्लेयर खुद को वो अवतार मान बैठता है।
हाँ, वो भूल जाता है कि वो सोफा पर बैठा है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो रही है। कैसी उलझन? तो इस सब का मतलब क्या है? ब्रह्मांड का ये इतना बड़ा ज्ञान उस व्यक्ति के लिए कैसे काम करेगा जिसे अपनी जिंदगी में असल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या किसी पर बहुत भारी कर्ज है और उसे घबराहट के दौरे मतलब पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर वो खुद से कहे कि मैं तो बस एक प्लेयर हूं, ये शरीर सिर्फ एक अवतार है, तो क्या इससे उसका कर्ज माफ हो जाएगा? इस सिद्धांत का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है कि इस ज्ञान को जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसका जवाब ग्रंथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा में छुपा है, जिसे द्वंद्व या ड्युअलिटीज कहते हैं। द्वंद्व? हाँ, यानी दो विपरीत चीजें। हाँ। सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, तारीफ और बदनामी, जीत और हार। इंसान का पूरा जीवन इन्हीं द्वंद्वों के बीच झूलता रहता है, और ग्रंथ इसका बहुत ही वैज्ञानिक आधार समझाता है। वो कैसे? ये भावनाएं, ये उतार चढ़ाव और कुछ नहीं, बस हमारी इंद्रियों का मतलब सेंसरी ऑर्गन्स का बाहरी चीजों के साथ एक अस्थायी संपर्क है, एक पासिंग वेदर की तरह। यानी जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक शारीरिक या रासायनिक प्रतिक्रिया है, बस पासिंग वेदर। ठीक यही बात है। जब हमें ठंड लगती है तो असल में क्या हो रहा है? हमारी त्वचा की नसों का बाहरी तापमान के साथ संपर्क हो रहा है और दिमाग उसे ठंड के रूप में पढ़ रहा है। और जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो वो क्या है? वो बस हवा में तैरती हुई ध्वनि तरंगे हैं जो हमारे कानों के पर्दे से टकराती हैं और हमारे अंदर बैठा अहंकार उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ये सब एक अस्थायी मौसम की तरह है। बादल आते हैं, बारिश होती है और फिर आसमान साफ हो जाता है। मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर सुख और दुख सिर्फ एक गुजरता हुआ मौसम है, तो इसका मतलब है कि हम बेवजह ही हर मौसम में अपनी पूरी पहचान बदल लेते हैं। और जब इंसान इस तंत्र की गहराई को समझ लेता है, जब उसे ये साफ दिखने लगता है कि ये सिर्फ इंद्रियों का बाहरी दुनिया से संपर्क है, तो वो स्थित प्रज्ञा बन जाता है। स्थित प्रज्ञा? हाँ, स्थित प्रज्ञा, स्टेडी विजडम। ग्रंथ में इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसके पास कोई जादुई शक्तियां आ गई हों। ये एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक स्थिति है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो मौसम के हिसाब से नहीं बदलता। सही। ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी सफलता के मिलने पर खुशी से पागल नहीं होता और भारी विफलता मिलने पर पूरी तरह टूटकर बिखर नहीं जाता। वो जानता है कि ये सब सिर्फ मौसम है। असली मैं यानी वो प्लेयर इस बदलते मौसम से पूरी तरह अछूता है। लेकिन देखिए, अगर हम इस बात को इसके चरम तक ले जाएं, तो एक और बहुत बड़ा तर्क सामने आता है। वो क्या? अगर बाहरी दुनिया का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता, अगर शरीर सिर्फ एक पुरानी पोशाक है और सफलता या विफलता बस एक गुजरता हुआ मौसम है, तो फिर मुझे कुछ भी काम क्यों करना चाहिए? निहिलिज्म का तर्क। हाँ, ये सोच तो सीधे तौर पर इंसान को शून्यवाद की तरफ धकेल सकती है। कोई भी ये सोच सकता है कि जब किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है तो मैं सोफा पर बैठकर कुछ ना करूं। इस तर्क के हिसाब से तो अर्जुन का हथियार छोड़कर किसी गुफा में जाकर ध्यान करने का फैसला 100% सही था। कृष्ण इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि इस ज्ञान का इस्तेमाल लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए कर सकते हैं, इसलिए वो इस तर्क को बहुत ही बुनियादी स्तर पर काटते हैं। कैसे काटते हैं? वो बताते हैं कि इंसान का पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना यानी कुछ भी ना करना जैविक और प्राकृतिक रूप से संभव ही नहीं है। प्रकृति का अपना एक बहुत ही जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 3 गुणों से चलता है। 3 गुण? सत्व, राजस और तमस। हाँ। इंसान चाहकर भी इस सिस्टम को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये गुणों वाला ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, इसे थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। देखिए, ब्रह्मांड की हर चीज, यहाँ तक कि हमारे विचार और हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स भी इन 3 गुणों से गुथी हुई हैं। सत्व का मतलब है प्रकाश, सद्भाव और ज्ञान। ठीक है। रजस का मतलब है जुनून, लालसा और निरंतर गतिविधि। और तमस का मतलब है जड़ता, अज्ञानता या अंधेरा। यानी हम हमेशा इनमें से किसी एक के प्रभाव में रहते हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिकाएं लगातार टूट रही हैं और बन रही हैं। हमारे फेफड़े हर पल सांस अंदर बाहर कर रहे हैं। हमारा दिमाग सोते समय भी सपने बुन रहा है। तो एक्शन तो चल ही रहा है। हाँ, जब प्रकृति लगातार काम कर रही है तो इंसान ये कैसे दावा कर सकता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है?
गुण उसे कर्म करने पर मजबूर करेंगे ही। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर आंखें बंद करके बैठ जाए कि वो दुनिया से विरक्त हो गया है, लेकिन उसके दिमाग में दुनिया भर की चीजों की इच्छाएं चल रही हों, तो वो असल में शांत नहीं है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से जड़ यानी तमस में चला गया है, जबकि उसका मन अब भी रजस के प्रभाव में दौड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को ग्रंथ क्या कहते हैं? ग्रंथ ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कड़े शब्दों में पाखंडी या हिपोक्रेट कहता है। अरे बाप रे, पाखंडी। हाँ, केवल शारीरिक रूप से कर्म छोड़ देना ना तो वैराग्य है और ना ही स्वतंत्रता। असली आजादी कर्म योग में है। कर्मयोग यानी काम करते रहना। ये कर्म को छोड़ने का विज्ञान नहीं है, बल्कि कर्म करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने का विज्ञान है। और यहीं पर इस ग्रंथ का सबसे क्रांतिकारी आदेश सामने आता है। कौन सा आदेश? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर कभी नहीं। इंसान को अपना काम पूरी ताकत और निष्ठा से करना है, लेकिन उस काम से क्या परिणाम मिलेगा, इस चिंता से खुद को पूरी तरह अलग या डिटैच कर लेना है। लेकिन फिर वही बात आती है ना, ये हमारी इंसानी फितरत और बायोलॉजी के बिल्कुल उलट है। कैसे? क्योंकि हमारा मस्तिष्क रिवॉर्ड या इनाम के लालच पर काम करता है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे डोपामिन की एक उम्मीद छिपी होती है। अगर कोई अपने काम पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, रात दिन एक कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि उसे प्रमोशन मिले या लोग उसकी तारीफ करें। सही बात है। तो अगर हम फलों से ही विरक्त हो गए, डिटैच हो गए, तो इंसान के अंदर काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? वो कौन सी चीज है जो बार बार हमें उसी मोह माया और परिणामों की चिंता में वापस खींच लाती है? वो दुश्मन बहुत ही चालाक है और ग्रंथ उसकी बहुत ही स्पष्ट पहचान करता है। वो दुश्मन है इच्छा यानी डिजायर, इच्छा जो रजस गुण से पैदा होती है। एकदम सही। ये इंसान को हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगाए रखती है। और ग्रंथ सिर्फ ये कहकर नहीं रुक जाता कि इच्छा बुरी है। ये उस पूरी प्रक्रिया को, उस पतन के डरावने चक्र को खोलकर सामने रख देता है कि कैसे एक छोटी सी इच्छा इंसान के पूरे अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। हाँ, ये डाउनवर्ड स्पाइरल बहुत खतरनाक है। तो ये पतन का चक्र कैसे काम करता है? क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर अपना पतन नहीं करना चाहता। देखिए, इस चक्र की शुरुआत इतनी मासूमियत से होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। सबसे पहले इंसान किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सिर्फ सोचता है। इसे विषय ध्यान कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है, पैसा, गाड़ी, रुतबा। हाँ, कुछ भी। जब वो बार बार उसके बारे में सोचता है तो उसके अंदर एक लगाव पैदा हो जाता है। वो उस चीज को अपने सुख का केंद्र मानने लगता है। इसी लगाव से जन्म लेती है तीव्र इच्छा, यानी उसे हर हाल में पाने की लालसा। और फिर असली मनोवैज्ञानिक विस्फोट तब होता है जब उस इच्छा के पूरा होने में कोई रुकावट आती है। बिल्कुल। जब रुकावट आती है तो क्या होता है? जाहिर है, जब हमारी मनचाही चीज हमें नहीं मिलती या कोई उसमें बाधा डालता है तो हमें भयंकर गुस्सा आता है। क्रोध। और यहां से विज्ञान का खेल शुरू होता है। जब क्रोध आता है तो इंसान का दिमाग एक तरह से हाईजैक हो जाता है। ग्रंथ कहता है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम यानी डिल्यूजन। हाँ, भ्रम का मतलब है कि इंसान की तार्किक सोच, उसका सही और गलत को परखने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और भ्रम के बाद इंसान की याददाश्त खोने लगती है। वेट, याददाश्त खोने का मतलब ये तो नहीं कि वो अपना नाम भूल जाता है। इसका मतलब शायद ये है कि वो अपने उसूल भूल जाता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो भूल जाता है कि वो असल में कैसा इंसान है। जैसे गुस्से में आकर हम अक्सर किसी को कुछ ऐसा भयानक कह देते हैं या कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके बारे में शांत होने पर हमें खुद यकीन नहीं होता कि हमने किया है। तो उसकी समझ नष्ट हो जाती है। उसकी बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट पूरी तरह अंधा हो जाता है। और जिस इंसान की समझ नष्ट हो गई, उसका संपूर्ण पतन तय है। वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बाप रे, ये तो पूरा चेन रिएक्शन है। हाँ, सोचना, फिर लगाव, फिर इच्छा, फिर रुकावट, उससे क्रोध, फिर भ्रम, फिर याददाश्त खोना, समझ का नष्ट होना और अंत में संपूर्ण बर्बादी, रुइन। ये चक्र वाकई में बहुत डरावना है। इसे सुनकर मुझे आज के युग का एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में शांति से बैठा है, वो खुश है। अचानक वो अपना स्मार्टफोन उठाता है और कोई सोशल मीडिया ऐप खोलता है। उसे एक ऐसा विज्ञापन या किसी की कोई ऐसी तस्वीर दिखती है जो एक बहुत ही शानदार और महंगी लाइफस्टाइल दिखा रही है। 5 मिनट पहले तक उसे उस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। सही बात है। लेकिन उसे देखते ही ये चक्र शुरू हो जाता है।
वो सोचता है, फिर लगाव होता है, फिर इच्छा पैदा होती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। और फिर रुकावट। फिर उसे अपने बैंक बैलेंस पर गुस्सा आता है, जो कि रुकावट है। भ्रम पैदा होता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो अपने सारे अच्छे पलों को, अपनी यादाश्त को भूल जाता है और महज 7 सेकंड के अंदर एक शांत इंसान अपनी ही नजरों में गरीब, हताश और बर्बाद महसूस करने लगता है। 7 सेकंड में शांति से सीधे पतन तक। क्या बात है। ये उदाहरण इस प्राचीन चक्र की आधुनिक प्रासंगिकता को बहुत अच्छी तरह साबित करता है। ग्रंथ इसी बात को समझाने के लिए बहुत ही गहरे रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये समझाता है कि इच्छा हमारे ज्ञान और हमारी समझ को कैसे ढक लेती है, जैसे धुएं से आग ढकी होती है या धूल की मोटी परत से आईना ढका होता है, जिससे हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते। हाँ, और एक और मेटाफर था ना? हाँ, इसका सबसे गहरा रूपक ये है कि जैसे गर्भ की थैली में एक भ्रूण ढका होता है, फीटस इन अ वूम। वो भ्रूण बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं देख सकता, वो उसी अंधेरे में कैद रहता है। इच्छा इंसान की बुद्धि को इसी तरह अंधा कर देती है, उसे एक छोटे से दायरे में कैद कर देती है। लेकिन अगर ये चक्र इतना तेज है, इतना ऑटोमेटिक है, और ये दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है, हमारी इंद्रियों, हमारे मन और बुद्धि को ही अपना घर बना चुका है, तो इस इनसाइड जॉब को रोका कैसे जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंसान सिर्फ अपने दिमागी जोर या विल पावर से इसे कितनी देर तक लड़ सकता है? विल पावर तो एक बैटरी की तरह है, जो धीरे धीरे खत्म हुई जाती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो विल पावर से लड़ना इसका स्थायी समाधान नहीं है। ग्रंथ यहाँ एक कछुए का बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है। कछुआ? टॉर्टोइस? हाँ, जब कछुए को बाहरी खतरे का आभास होता है तो वो बाहर लड़ता नहीं है, बल्कि वो अपनी इंद्रियों को, अपने अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। इसे इंद्रियों को विषयों से वापस खींचना कहते हैं। हाँ, समझ गया। लेकिन विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय इसे स्थायी रूप से करने के लिए एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत होती है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट, और इसे ही ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग यानी चीजों को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देना। बिल्कुल, यहाँ ग्रंथ बलिदान या यज्ञ की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। आम धारणा यह है कि बलिदान का मतलब है शरीर को कष्ट देना, भूखे रहना, अपनी सांसों को रोकना या बहुत सारा पैसा दान करना। हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है। लेकिन श्लोक 4.24 में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक बात कही गई है। ये कहता है, अर्पण ही ब्राह्मण है, आहुति ही ब्राह्मण है, अग्नि भी ब्राह्मण है और आहुति देने वाला भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण यानी वो सर्वोच्च सत्ता, वो परम सत्य या सोर्स जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हाँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हवन का चम्मच भी ब्राह्मण है, आग भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो इस दर्शन का उसके काम या उसके तनाव से क्या लेना देना है? इसका लेना देना उस विभाजन, उस सेपरेशन को मिटाने से है जो हमारे तनाव का मुख्य कारण है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, इस औजार से कर रहा हूँ और मुझे ये परिणाम चाहिए। सही बात है, ये तीनों अलग अलग लगते हैं। पर ज्ञान योग ये समझना है कि काम करने वाला, जिस औजार से काम हो रहा है, जो काम हो रहा है और जो परिणाम आएगा, वो सब अलग अलग नहीं है। वो सब एक ही विशाल सत्ता के अलग अलग रूप है। इसे समझने के लिए मैं उस वीडियो गेम वाले उदाहरण से आगे बढ़कर एक कंप्यूटर स्क्रीन और पिक्सल्स की एनालॉजी पेश करना चाहूंगा। जरूर, बताइए। जब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं तो हमें एक फोल्डर दिखता है, एक फाइल दिखती है और कोने में एक ट्रैश कैन या डस्टबिन दिखता है। हम अपनी फाइल को खींचकर उस ट्रैश कैन में डाल देते हैं। हमें लगता है कि वहां सच में कोई फाइल थी और कोई डस्टबिन था। लेकिन अगर हम स्क्रीन के एकदम करीब जाकर देखें तो असल में वहां कोई फाइल नहीं है, ना कोई डस्टबिन है। हाँ, वहां सिर्फ पिक्सल्स हैं। एकदम सही। वे सब सिर्फ एक ही मॉनिटर पर जलने और बुझने वाले छोटे छोटे पिक्सल हैं। उन पिक्सल्स का रंग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब का सोर्स कोड एक ही है। वे सब एक ही बिजली और एक ही स्क्रीन का हिस्सा हैं। क्या बात है, ये ज्ञान योग को समझने का एक बहुत ही शानदार और सटीक तरीका है। शुक्रिया। जब कोई इंसान ज्ञान योग की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे ये गहरा एहसास हो जाता है कि वो दुनिया से अलग कोई एंटिटी नहीं है। वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाता है कि वो अपने किसी निजी स्वार्थ या अहंकार के लिए काम कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो उसी सोर्स कोड का हिस्सा है, उसी ब्रह्मांड का एक पिक्सल है। और अगर ये समझ आ जाए
कि सब कुछ सिर्फ पिक्सेल्स हैं और एक ही सोर्स कोड से चल रहे हैं, तो फिर हमारे कर्मों के बोझ का क्या होता है? वो तनाव, वो चिंता जो हमें अंदर से खाई जा रही है, उसका क्या होता है? जब इंसान ये देख लेता है कि सब कुछ एक ही सत्ता है, तो कर्म का कोई भी बोझ या कर्म फल उस पर टिक ही नहीं पाता। ग्रंथ कहता है कि ज्ञान की ये आग इंसान के सारे कर्मों को, सारे तनाव और चिंताओं को पूरी तरह भस्म कर देती है, राख कर देती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, चिंता हमेशा इस बात की होती है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब आप खुद को एक अलग कर्ता या डूअर मानते ही नहीं, जब आपका अहंकार ही ज्ञान की आग में जल गया, तो वो चिंता किस पर चिपकेगी? चिंता की टिकने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो आज की इस चर्चा में हमने युद्ध के मैदान से शुरुआत की, प्लेयर और अवतार के अंतर को समझा, गुणों के दबाव में कर्मयोग अपनाना सीखा, इच्छा के पतन चक्र को कछुए की तरह रोकना, और अंत में पिक्सेल्स और ब्रह्मांड के नजरिए से सब कुछ ज्ञान की आग में भस्म कर देना देखा। हाँ, एक पूरा सफर तय किया है हमने। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत ही अजीब सवाल पैदा होता है। अच्छा, वो क्या? अगर हर चीज एक ही स्क्रीन के पिक्सेल्स हैं, अगर हम सब एक ही सोर्स कोड का हिस्सा हैं और परिणाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं कोई भी पिक्सल क्यों नहीं बन सकता? मतलब मैं वही क्यों करूं जो मैं कर रहा हूं? मैं उस लाल रंग के पिक्सल की तरह क्यों नहीं बन सकता जो बहुत सफल और चमकदार लग रहा है? मैं किसी और के सफल रास्ते की नकल क्यों ना करूं? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, और यहीं पर ये पूरी चर्चा अपने सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आकर टिकती है, स्वधर्म। स्वधर्म, अपना धर्म। हाँ, स्वधर्म का अर्थ है इंसान का अपना खुद का कर्तव्य, जो उसकी अपनी अंतर्निहित प्रकृति, उसके स्वभाव और उसके अपने गुणों के अनुसार हो। ग्रंथ यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन जीवन बदलने वाली बात कहता है। वो क्या है? ये कहता है, अपना कर्तव्य चाहे त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो, यानी चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, वो किसी और के अच्छे से किए गए कर्तव्य से हमेशा बेहतर होता है। दूसरे के कर्तव्य का पालन करना भय से भरा होता है। बाप रे, ये पंक्ति तो बहुत भारी है। दूसरे के कर्तव्य का पालन करना भय से भरा होता है। अगर हम इसे आपके और मेरे चारों तरफ फैले आधुनिक समाज और सोशल मीडिया के युग में रखकर देखें, तो ये एक चेतावनी की तरह बजती है। बिल्कुल बजती है। आज हम हर दिन उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और दूसरों की चमक चमकती जिंदगी देखते हैं। कोई पहाड़ पर योगा कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप करोड़ों में बेच रहा है। हाँ, और फिर हम पर ये अदृश्य दबाव पड़ने लगता है कि हम अपनी जिंदगी, अपनी असली प्रकृति को छोड़कर बिल्कुल उनकी तरह बन जाएं। हम किसी और के स्वधर्म की नकल करने लग जाते हैं। और यही नकल इंसान के तनाव और डर का सबसे बड़ा कारण है। एकदम सही कहा। जब आप अपनी असली प्रकृति के खिलाफ जाकर किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, तो आपको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि आपका ये मुखौटा कभी भी गिर सकता है। हम अंदर से हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि वो रास्ता, वो जिंदगी आपकी कभी थी ही नहीं। स्वधर्म का पालन करने का मतलब है खुद को पहचानना और अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना, भले ही दुनिया की नजरों में वो रास्ता कितना भी साधारण क्यों ना लगे। तो सुनने वालों, ये पूरी दार्शनिक यात्रा हमें एक बहुत ही भयानक लेकिन जरूरी सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर टिकी है कि हम दूसरों की नकल करें, उनके जैसी चीजें खरीदें और उनके जैसे दिखें, वहां कितने लोग असल में अपनी सच्ची प्रकृति के अनुसार अपना स्वधर्म निभा रहे हैं, और कितने लोग सिर्फ किसी और की जिंदगी की सफलतापूर्वक नकल कर रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर वे उस डर और घुटन से लकवाग्रस्त हैं। यही वो असली फर्क है जो एक जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और दूसरे को खोखला। और इसी के साथ अगर हम वापस उसी शांत दृश्य की ओर लौटें जहां से हमने इस ज्ञान को समझना शुरू किया था, श्री शंकराचार्य जी उस बाग की खाल पर बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हुए हैं। उनके आसपास की दुनिया में चाहे कितनी भी अराजकता हो, सफलता हो, विफलता हो या युद्ध चल रहा हो, वे अडिग हैं। और वे इसलिए शांत हैं क्योंकि वे ना तो किसी अस्थायी मौसम से डरते हैं, ना पतन के चक्र में फंसते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे अपनी असली प्रकृति को जानते हैं और अपने स्वधर्म में पूरी तरह स्थित हैं। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी ही बनाए हुए भ्रम से बाहर खींच सकता है। तो बस अपनी प्रकृति को पहचानिए, नए सवाल पूछते रहिए और किसी और का किरदार जीने के डर से आजाद हो जाइए। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।